नमस्कार, मैं हूं भाग्यश्री। अपने वेलनेस जर्नी के दौरान और हर उम्र के लोगों से बातचीत करते हुए मैंने ये महसूस किया कि हम अक्सर उन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और वेलबींग को प्रभावित करती हैं, जैसे कि एलर्जीज़। ऐसी एक कंडीशन है एलर्जिक राइनाइटिस। ये दुनिया में करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है। फिर भी लोग शायद इसे समझ नहीं पाते या तो फिर इसका इलाज नहीं किया जाता। मेरे साथ है डॉक्टर प्रकाश कुर्मी, जो रेस्पिरेटरी और एलर्जी से जुड़े हुए कंडीशंस के एक्सपर्ट हैं। हमारा आज का लक्ष्य है मरीजों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में समझाना और उन्हें इसके लक्षण, ट्रिगर्स, इलाज और ये कैसे रोज़मर्रा के जीवन को अफेक्ट करता है, ये बताना। ये डिस्कशन आपको एलर्जी और रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में सही और उपयोगी जानकारी देगी। डॉक्टर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि लोग अक्सर कॉमन कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस को एक ही समझते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होती है और ये कॉमन कोल्ड से किस तरह अलग होती है? स्टार्ट। कॉमन कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस में काफ़ी डिफरेंस है। कॉमन कोल्ड जनरली वायरल इन्फेक्शन से होता है, जबकि एलर्जिक राइनाइटिस कुछ कॉमन जो डस्ट और माइट्स जैसे एलर्जेंस होते हैं उसकी वजह से होता है। दोनों के सिम्टम्स, सीवियरिटी और कॉम्प्लिकेशंस में भी काफ़ी फर्क रहता है। ये जानकारी काफ़ी उपयोगी थी। थैंक यू डॉक्टर। मेरा अगला सवाल है, एलर्जिक राइनाइटिस के कॉमन सिम्टम्स और ट्रिगर्स क्या होते हैं और ये किसी व्यक्ति के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं? एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से जनरली जो सिम्टम्स है उसमें थकावट, सर दर्द, नाक बंद होना या आँख, कान और गले में से पानी आना, गले में और आँख में खुजली होना और चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण होते हैं। और जो पोलेंस, डस्ट, माइट्स और धुआं जैसे एलर्जेंस की वजह से एक्टिव होते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेशेंट को इसकी वजह से चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन में थोड़ी कमी आना और अपना जो काम करने की एफिशिएंसी है वो भी इससे कुछ कम हो सकती है। थैंक यू डॉक्टर। ये स्पष्ट है कि एलर्जिक राइनाइटिस किसी के रोज़मर्रा के जीवन पर बहुत गहरा असर कर सकता है। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जिन लोगों को ये सिम्टम्स बार बार होते हैं उनके लिए एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम बार बार होता है तो सबसे ज़रूरी है उसका बचाव करना। जैसे कि जब भी एलर्जन, डस्ट या ऐसा कोई एटमॉस्फेयर में आप जाते हो तो मास्क पहनना ज़रूरी है। अगर घर में है या ऑफिस में है आप तो ऐसी विंडोज़ को क्लोज करना और एयर पॉल्यूटेंट्स भी आजकल जो कंट्रोलर होते हैं उसका भी यूज़ करते हैं, जिसे एयर प्योरीफायर कहते हैं। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसकी ट्रीटमेंट भी लेना ज़रूरी है, जो कि सिम्टोमेटिक भी हो सकती है, एलर्जी की ट्रीटमेंट होती है। और आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका सही से इलाज इम्यूनोथेरापी, नेज़ल डिस्कंजेस्टेंट या तो जो हम इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सब दवाइयों का यूज़ होना ज़रूरी होता है। थैंक यू डॉक्टर, ये बहुत सही बात है। और अब मेरा आखिरी सवाल, अगर एलर्जिक राइनाइटिस का इलाज ना किया जाए तो क्या इसके कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? एलर्जिक राइनाइटिस अगर आपको बार बार होता है तो उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि सांस की प्रॉब्लम, अस्थमा, अन्य एलर्जिक प्रॉब्लम, सर दर्द, आपकी एफिशिएंसी कम करती है, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकता है और अल्टीमेटली आपकी जो वर्क एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी है वो कम होने से आपकी कैरियर पे भी इसका इफेक्ट हो सकता है। इसलिए एलर्जिक राइनाइटिस का सही समय पे और सही इलाज तुरंत कराए और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचे। डॉक्टर, आपके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि ये डिस्कशन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में ज़्यादा समझ और जानकारी देगा। अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का ख्याल रखें और ज़रूरत हो तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। स्वस्थ रहिए और खुलकर सांस लीजिए।